खुल गया खुल गया खुल गया नेचर व्यू फैमिली रेस्टोरेंट, जहां सभी तरह की वेज एंड नॉन वेज की कई वैरायटी उपलब्ध है। सुंदर मनमोहक प्राकृतिक नजारों के बीच आनंद ले अपने फेवरेट खाने का। यहाँ डेस्टिनेट मैरिज पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट सेरेमनी आदि के लिए भी आ सकते हैं। तो पूरी हमारा पता है नियर खंडोली पार्क, गिरिडीह, झारखंड। हमें संपर्क करें अविनाश अंशु, मोबाइल नंबर 8789 905694। झरिया सिंह नगर की ओर से ट्रांसपोर्टिंग मार्ग शुरू करने को लेकर बुधवार को झरिया थाना प्रभारी, बस्ता कोला प्रबंधन, बीसीसीएल एरिया 9 के एपीएम नागेंद्र यादव, झरिया सीओ और सिंह नगर के ग्रामीणों के बीच झरिया थाना परिसर में वार्ता हुई। 1 घंटे चली इस गहमा-गहमी वार्ता में ग्रामीणों ने कहा कि इस मार्ग में हाईवा व ट्रक चलने से अब तक दर्जनों लोगों को कुचलकर मार डाला है। हर बार सुरक्षा की बात होती है पर मुआवजा देकर मामला शांत कर दिया जाता है, पर सुरक्षा की अनदेखी होती है। इस मार्ग में अनट्रेड चालक हाईवा चलाते हैं, गाड़ी जर्जर के साथ, उसमें लाइट नहीं होता, हाईवा को तिरपाल से नहीं ढका जाता। यह मार्ग में दोनों ओर सैकड़ों घर हैं, बावजूद इसके हाईवा स्पीड चलता है। ग्रामीणों ने इसके अलावा इस मार्ग में ब्रेकर बनाने, ड्राम में रेडियम लगाने, बैरिकेड लगाने, नियमित रूप से हाईवा की फिटनेस समय समय पर जांच करने एवं एक निर्धारित समय तक इस मार्ग में हाईवा परिचालन बंद रखने की मांग की गई, जिसमें सुबह 7 बजे से 9 बजे और दोपहर 1 बजे से 3 बजे के अलावा शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक हाईवा परिचालन रोकने की मांग की, जिस पर सीओ रामप्रसाद सुमन ने उपायुक्त को दूरभाष पर बात की, जिसमें सीओ ने कहा कि ब्रेकर बनवाने के लिए पथ परिवहन विभाग को पत्र लिखकर अनुशंसा करने की बात कही। बहुत अच्छी मांग पब्लिक की थी। इन्होंने मांग की कि रोड ब्रेकर के लिए, लाइटिंग के लिए और एक गैर लाइसेंसी ड्राइविंग के लिए, तीनों मांगे पर मेरी सहमति है। अग्रतर कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन के बड़े पदाधिकारी के मैं अनुशंसा करने की वादा किया हूँ, कल कर दूंगा। सर ज़्यादातर हाईवा देखा जाए सर नाबालिग चला, हाँ उसको बताए न, बिना चालान, बिना अनुज्ञप्ति के जांच विशेषता होगी। अभी क्या ग्रामीण सब क्या बात करें, क्या संतोषजनक सहमति किस पे बनी? इन्हीं तीनों बिंदु मांग थी, तीनों बिंदु पर सहमति बनी। किया कि जिला प्रशासन अगर कुछ मांग करेगी हमसे तो मैं सहयोग करूंगा। बीसीसीएल एरिया 9 के एपीएम साहब, सीओ साहब, थाना प्रभारी, बात हुई हम लोग भी अपना पक्ष रखें। ऐसा हमेशा ही होता है कि घटना के बाद लोग पक्ष रखता है अपना, मगर उसमें कुछ हो नहीं पाता है ज़्यादा कुछ। इसलिए वार्ता सीओ साहब ने हम लोगों को कल बुलाया है और कल ऑफिस में उनके बुलाया, सीओ साहब अपने ऑफिस बुलाया और वो बोले हैं कि ऑफिस में बैठ के जो हम लोग का ये है वो बात होगा, उसके बाद ही चालू होगा। और बोले हैं 2 दिन में ब्रैकेटिंग का व्यवस्था दे देंगे। और हम लोग का तो ये मांग था कि अगर एरिया 9 से, अगर राजापुर कॉलोनी से, बस्ता कोला कॉलोनी से बीएनआर साइडिंग का चलता है, तो ये तो वार्ता सिर्फ साइडिंग का हुआ कि राजापुर से जो बीएनआर साइडिंग जाता, ऐना का, कुसुंडा का, गोधर का, धनसार का, निश्चितपुर का, उन सब पे तो अभी चर्चा ही नहीं हुआ। क्योंकि अगर सिर्फ हम बीएनआर साइडिंग से बात करके, राजापुर एरिया 9 से बात करके उस बात को हम कैसे समझ लें? अभी क्या ट्रांसपोर्टिंग बंद रहेगी? हाँ, कल सीओ साहब बोले हैं कि उनके ऑफिस पे आके जितना सारा हम लोग का ये है वो करेंगे। उसके बाद अभी फिलहाल हाँ, क्या नाम है? राजेश कुमार। 10 तारीख को यह सूचना मिली थी हमें कि किसी आलू ट्रक के द्वारा किसी लोकल स्थानीय व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया था। उसके उपरांत वहाँ पे काफ़ी उग्र प्रदर्शन हुआ, जिसके से ट्रांसपोर्टिंग अभी तक बंद थी। तो हमने उच्च प्रबंधन प्रशासन से बात किया और मैं आज सीओ झरिया के अध्यक्षता में उनके पहल पर यहाँ वार्ता की गई। स्थानीय लोग उपस्थित थे, थाना प्रभारी झरिया उपस्थित थे और वार्ता हुई। वार्ता में कुछ बिंदु लोग मांग किए हैं, जैसे रोड पे
ब्रेकर लगाना है, लाइट की व्यवस्था करना है और इस तरह के मतलब जो भी प्रबंध हो जिससे सुरक्षा बनी रहे वहाँ पे, उसके लिए जो भी बन पड़ेगा BCCL से हम लोग, चूँकि यह मामला प्रशासन से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे लाइट देना या फिर ब्रेकर लगाना उसमें BCCL का कोई रोल नहीं, फिर भी अपने स्तर से CSR के तहत यदि कुछ बन पड़ेगा तो हम प्रयत्न करेंगे। उसके उपरांत अभी सहमति बन गई है, लोग चालू किया जाएगा ट्रांसपोर्टिंग। हाईवे में देखा जाए नाबालिग बच्चे भी चलाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात यदि कहीं पे आती है तो आप संज्ञान में ला सकते हैं प्रबंधन के, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। ऐसे हाईवे जो जर्जर अवस्था में कभी भी बड़ा हादसा, सभी जितने भी गाड़ियाँ डिप्लॉयड है सबका फिटनेस सब सर्टन करने के बाद ही उनको कोयला परिवहन में लगाया जाता है और उसके उपरांत ही CISF के द्वारा इशू किया जाता है ताकि वो बाहर आ सके माइन से। चला रहे चालक सभी का लाइसेंस उसे देखे जाते, बिल्कुल, बिना लाइसेंस के थोड़ी किसी को उसमें परिवहन में लगाया जा सकता है। वो सब इंश्योर किया जाता है प्रबंधन द्वारा और इसमें यदि कहीं त्रुटि है तो आप संज्ञान में लाएं, हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर, अपना परिचय